हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजेके का चैप्टर नंबर 260, जिसमें आते ही वो बवाल हो चुका है। बिकॉज उस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि शायद से किसी का कमबैक होने वाला है, और वो जो कमबैक होने वाला है वो खुद सुकुना के हाथों मारा गया है, और वो कुछ गोजो ऐसा दिख रहा है आई थिंक। अब वो देखते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ है ऐसा कि शायद से गोजो कमबैक हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन चुकी है अब, और जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 259 था उसमें हमें दिखाया गया था कि सुकुना ने जब फायर एरो मारा था अपने डोमेन के अंदर, उस समय जो चोजो था उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद टोडो ने आके यूजी को मतलब बचाया था, और बाकी के जितने सॉर्सरर थे उनको बचाया था। और उसके बाद वहीं पे जो मांगा था वो ख़त्म हो गया था, मतलब मांगा पैनल कि टोडो और यूजी की फाइट होने वाली है अब सुकुना से। इसके बाद चैप्टर कंटिन्यू होता है हमारे टोडो के साथ, जहाँ पे दिखाया जाता है कि टोडो ने जो अपना हाथ था, जो कि उसका शिबुया में माहितो ने मतलब हटा दिया था, उस हाथ को उसने रिप्लेस किया है एक वाइब्रा स्लैप या फिर वाइबर स्लैप इंस्ट्रूमेंटल के साथ है। ये इंस्ट्रूमेंटल का जो होता है वो आप देख सकते हो, वो ऐसा होता है। इसकी जो लोहे की रॉड है वो इसके हाथों के अंदर है, मतलब टोडो के हाथों के अंदर है। और जो ये मेटल की बॉल है, जो टोडो अपने दूसरे हाथ से इस मेटल की बॉल या फिर एक वुडन बॉक्स है उस पर मारता है, ताकि वो स्वैप कर सके, अपनी बूगी वूगी टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अब इसका कुछ ढंग से एक्सप्लेनेशन अभी आया नहीं है, बिकॉज ये अभी तो आया है मांगा, कुछ पता नहीं। पर हाँ, इतना ही है कि जो मतलब वो बॉल या फिर बॉक्स है उस पर से किसी से मार के उसकी बूगी वूगी जो टेक्निक है वो एक्टिवेट हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टोडो है वो मतलब 50 बारी स्वैप कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, मतलब अपनी बूगी वूगी टेक्निक के साथ। और वो दोनों मिलकर फिर सुकुना पे अटैक करने जाते हैं। और हमें टोडो ने एक बाइंडिंग वॉव किया है, जिसके अंदर वो उसके जो नंबर ऑफ स्वैप है, जो कि नंबर ऑफ स्वैप वो कर सकता है, उससे वो एक लिमिटेड वे में कर सकता है, यानी कि एक लिमिटेड वे में नंबर ऑफ स्वैप कर सकता है इन केस ऑफ कि वो अपने जो वाइब्रेटर है उससे अपनी बूगी वूगी को एक्टिवेट कर सके। आई थिंक कि ये कुछ ऐसा होगा कि मतलब उसकी बूगी वूगी टेक्निक जो है वो उस चीज़ से एक्टिवेट हो सकती है, उस वाइब्रेटर से, पर उसके खिलाफ में उसकी जो एक लिमिट ऑफ नंबर्स की जो स्वैप थी वो एक मतलब लिमिट हो चुकी है कि वो इतना ही स्वैप कर सकता है अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ हो रखा है। अभी इसका ढंग से ट्रांसलेशन अभी तक आया नहीं है, अगर आएगा तो मैं और डाल दूँ, पर अभी के लिए तो इतना ही बहुत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टोडो है उसने अपनी जो कर्स टेक्निक है उसको एक्सपेंड किया हुआ है, ताकि वो मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर अपना इफेक्टिव रेंज कर सके, यानी कि वो मल्टीपल टारगेट्स पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद जो टोडो होता है वो सक्सेसफुली अपने जितने भी सॉर्सरर थे उनको मतलब डोमेन से बाहर निकाल पाया था, जैसे जो कि आपने पिछले वाले एपिसोड में देखा ही था कि जहाँ पे टोडो ने मतलब जितने भी सॉर्सरर थे उसके अंदर उनको सबको इवैक्यूएट कर दिया था, पर चोजो और यूजी नहीं हो पाए थे, बिकॉज वो उसके इफेक्टिव रेंज के अंदर ही नहीं थे, ताकि जो टोडो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए, इसलिए वो मतलब उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया था और चोजो की मौत हो गई थी। इसके बाद जो टोडो होता है वो एक सुकुना को किक मारने के लिए जाता है कि वो सुकुना को किक मार पाए, पर जैसे ही वो सुकुना को किक मारने वाला होता है, सुकुना उसी समय उसका अटैक को डॉज कर देता है, वो भी बीच हवा के अंदर, यानी कि मिड एयर के अंदर उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर यूजी जो होता है वो एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे टोडो जो होता है वो स्वैप करता है यूजी को उस पत्थर के साथ, और वो सुकुना को लात मारता है यूजी। उसके बाद सुकुना जो होता है वो यूजी का फेस को होल्ड करता है, पकड़ता है और उसे फेंकने की कोशिश करता है, पर यूजी को पता होता है कि टोडो उसे स्वैप कर देगा, तो यूजी एक और पंच उसको मारता है। और उसके बाद जो अपने टोडो, यूजी और सुकुना होता है वो एक मतलब तीनों एक राउलेट के अंदर होते हैं। मुझे पता नहीं है क्या होता है, मतलब तीनों एक ही जगह पे होते हैं। और सुकुना रियलाइज़ करता है कि जो टोडो है वो चेंज कर रहा है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ स्वैप की वो एक सिंगल टैप पे कर पा रहा है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है मुझे समझ नहीं आया, मुझे भी खुद है कि ये क्या कहना चाह रहा है, पर आई थिंक कि जो सुकुना है वो रियलाइज़ कर रहा है कि जो स्वैपिंग चल रही है वो आई थिंक यूजी से बेटर है टोडो की, या फिर टोडो की बेटर है यूजी की, कुछ ऐसी है। पर जैसे कि सुकुना जो होता है वो टोडो के अटैक को फिगर करता है कि जो टोडो है वो अटैक चेंज करने वाला है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करने वाला है, और तभी वो जो सुकुना होता है वो यूजी को पंच करने के लिए जाता है, पर वहाँ पे तभी मेमे का क्रो आ जाता है, और सुकुना रियलाइज़ करता है कि उसने वापस से टोडो के मूव को पढ़ने में मतलब मिस्टेक किया है, और इस गलती की वजह से जो टोडो होता है उसने अपनी पोजीशन को कभी स्वैप किया ही नहीं था, और सुकुना को लगता है उसने स्वैप किया है। और इसके बाद ही यूजी जो होता है वो हिट करता है एक ब्लैक फ्लैश, अनदर ब्लैक फ्लैश, और इसी फाइट के अंदर यूजी ने आई थिंक 9 ब्लैक फ्लैश मार चुका है।
अपने सुकुना को, पर ये भी मारा नहीं है, क्या ही पावर है इसकी। इसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्लैश मारने के बाद भी यूजी रुकता नहीं है। यूजी अपने हैंड्स के अंदर से नाखूनों को रीग्रो करता है, जो कि उसके फर्स्ट अपीयरेंस में भी दिखाए गए थे, उसके डीमन नाखून वाले, और उसे सुकुना की बॉडी के अंदर घुसाता है और उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उसे फाड़ देता है, ताकि मतलब उसकी पूरी जो बॉडी होती है उसको वो चीथड़े उड़ाता है उसके। और ये आपने देखा होगा उसके चैप्टर नंबर 239 के अंदर शायद से, जब वो हिगुरामा के साथ आया था तो उसके हाथ में कुछ, उसके हाथों के अंदर उसकी पावर थी कुछ कि वो नाखूनों को रीग्रो कर सकता था, तो उसी से उसने सुकुना को मारा है। इसके बाद जो हमें फेस दिखाया जाता है यूजी का, वो बिल्कुल सेम होता है जो कि उसने माइतो के खिलाफ बैटल की थी, तब उसका जो फेस बिल्कुल एकदम ब्लैक हो गया था, वैसे वाला फेस इसका हो जाता है इस समय भी। और इसके बाद जो यूजी होता है वो रुकता नहीं है, वो वापस से उसकी छाती को फाड़ना स्टार्ट करता है, पर जो सुकुना होता है वो ट्राई करता है कि वो डोमेन अपना खोले या फिर अपना जो डोमेन एक्सपेंशन है माइलिबोलियन साइन उसको खोले, पर सुकुना वहाँ पे रियलाइज़ करता है कि उसके सामने कोई आ रहा है या फिर कोई परछाई है जो कि उसके सामने आ रही है। और वो जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करता है, हमारा नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने जिसे विटनेस किया है वो खुद ही है, मतलब सुकुना ने खुद को ही विटनेस किया है, पर वो जो विटनेस किया है उसको सुकुना मार चुका है ऑलरेडी इस बैटल के अंदर। तो वो कौन है वो हमें दिखाया जाता है इस पैनल के अंदर। अब इस पैनल के लास्ट में हमें दिखाया गया है कि ये जो बंदा है सुकुना ने इसे फिगर किया है। अब इसका फेस देखकर तो बिल्कुल ये गोजो जैसा ही दिख रहा है, इसकी वन आइज भी है। आई थिंक ये अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो बनी थी कि ये गोजो अपनी एक आँख के बदले वापस से रीग्रो होगा या फिर कुछ होगा, तो यही कुछ होने वाला है। सो यहाँ पे क्या गोजो का कमबैक हुआ है मुझे खुद नहीं पता, पर आई थिंक गोजो का कमबैक हो चुका है इस एपिसोड में या फिर इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर में नो ब्रेक है। सो अगले चैप्टर में पता ही चल जाएगा कि कौन है, पर आई थिंक ये गोजो का कमबैक हो चुका है, बिकॉज ये कुछ आंखें गोजो ही जैसी हो रही है। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जब भी आएगा मैं बता दूँगा आपको और अच्छे से। पर फिगर करने वाली बात ये है कि अगर ये गोजो हुआ तो गोजो कमबैक कितना ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है। आई थिंक सितंबर 20 के आसपास उसकी डेथ को कंफर्म किया गया था, 20 या फिर 21 आई थिंक, और उसके बाद अब जाके आज की तारीख यानी कि 16 मई के अंदर जाके आज जाके कुछ आया है गोजो के बारे में मांगा से। सो अगर गोजो कमबैक हो रहा है तो आई विल वेरी हैप्पी, बिकॉज गोजो इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन जेजे के वर्ल्ड। और अगर गोजो कमबैक होता है तो ये मांगा पूरी की पूरी चेंज होने वाली है, और आप जानते गोजो की कितनी पॉपुलैरिटी है। तो अगले या फिर आज के दिन के बाद तो आपको पता ही चल जाएगा कि गोजो अगर आया होगा तो उसकी एडिट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आया होगा तो पता ही चल जाएगा। बाकी तो आप लोग को मैं वापस से वीडियो बता दूंगा अगर कोई सी होगा। सो तब तक के लिए वीडियो बता दी, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऐसी वीडियोस के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। सो इतना सब करने के बाद चलिए वीडियो करते हैं एंड, और गोजो कम बैक काश हो जाए। बाय।